क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको बंद करें बांग्लादेश, नहीं तो सब हिंदू एकजुट होकर के बांग्लादेश को मैसेज भी देना चाहेंगे और अगर नहीं नियंत्रित होंगे तो हम लोग उनकी भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, हम लोगों ने सबको एक रहना चाहिए और हिंदुत्व की रक्षा करनी चाहिए। बांग्लादेश होश में आओ। अपने भाई बहनों के हितों के लिए टिकटें लेती है और वहां पे जूते भी खाती है, मुद्दा में भी फंसती है। भारत माता की। सनातनियों से मत टकराओ। बांग्ला सरकार हाय हाय। बांग्ला सरकार का नाश हो। देखिए ये आदमखोर भेड़िए हैं, इनको आप जितना भी खिलाओगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकता, क्योंकि सूरा नंबर 3 आयत नंबर 118 कुरान की बताती है कि हिंदू मुस्लिम कभी भी भाई नहीं हो सकता, तो हम भाईचारा क्यों बढ़ाएं। और तभी हम बचेंगे। जो समाज अपनी रक्षा के लिए जागरूक नहीं, उसे फिर और नहीं करेंगे। तो कहां से हम भाईचारा बनाएंगे बताइए। यही होता है कि भाई वो होते हैं, चारा हम होते हैं। देखिए जो हमारे अंदर का उबाल है वो निकला नहीं है। कि अगर वो हमारे एक संत को उठा ले गए हैं तो यहाँ उनके 4 मौलवियों को भी उठा के लाइए ताकि हमारे संतों की रिहाई हो। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा तब तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। बच्चे पूरे जनपद से चले आ रहे हैं। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करूँ। हमारे अन्य वक्ता भी आ रहे हैं। धन्यवाद। हिंदू इसलिए नहीं बनाया गया है कि जो है वो काटा जाए। एक मुसलमान अवैध है हिंदुस्तान में। 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 अभी फिलिस्तीन में जब हमला होता है तो कांग्रेस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के लोग नारे लगाते हैं, हमारे यहाँ के नेता बोलते हैं, और लेकिन जरा कभी आप बताइए हिंदुओं पे होता है तो कौन बोल रहा है? कहीं सपा बोल रही है, कहीं बसपा बोल रही है, कहीं कांग्रेस बोल रही है। मुस्लिम भाई भी हैं और राष्ट्रवाद की भावना से रहेंगे तो हमारे ही हैं, वो अलग नहीं हैं। हिंदू हैं और संघर्ष करेंगे और जो अपने प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाएंगे कष्ट करें। हम लोग APJ अब्दुल कलाम जी को भी प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग हैं। भारत माता की। भारत माता की। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और इस्कॉन के जो मंदिर के पुजारी हैं चिन्मय कृष्णदास के ऊपर उनको कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी के चलते आज सीतापुर में बांग्लादेश हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम संगठन यहाँ पर देखिए किस तरह से एकत्रित हैं और यहाँ पर बांग्लादेश हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के द्वारा आज इसमें तमाम दल हैं। अगर बात करें दलों की तो भारतीय जनता पार्टी की विंग्स है, महिला विंग्स है और राष्ट्रीय हिंदू सेना के तमाम अधिकारी हैं, साथ में अधिवक्ता भी हैं। और अगर जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष के प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, तमाम बहुत लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको दिखाएं कि किस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं और ये देखिए कितना जोश से पूरी तरीके से यहाँ जो है तख्तियां लिए हैं, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू भागेगा नहीं छिपेगा नहीं, हिंदू लड़ेगा और जीतेगा। इस तरह से ये पूरी तरीके से यहाँ पर लालबाग चौराहे पर बैठे हैं और लालबाग सहित पार्क से सभी लोग निकल रहे हैं। दिखा दे आपको, ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं। अगर और दिखा दे आपको तो किस तरह से ये सभी लोग यहाँ पर जो है हिंदू, आप लोग आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको बंद करे बांग्लादेश, नहीं तो सब हिंदू एकजुट होकर के बांग्लादेश को मैसेज भी देना चाहेंगे और अगर नहीं नियंत्रित होंगे तो हम लोग उनकी भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। भाजपा नेता के साथ धर्माचार्य भी मौजूद है, क्या कहेंगे? ये हिंदू पर हो रहे अत्याचार पे बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वास्तविक निंदनीय है। इसके विरोध में हम लोग सब लोग आए हुए हैं। पूरा हिंदू तो एक है, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। एक बार दिखाएं कि किस तरह से देखिए लालबाग शहीद पार्क से जुलूस निकलता है, रैली निकलती है और ये रैली यहाँ लालबाग चौराहा से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर की तरफ जा रही है। पूरे अधिवक्ता हैं, साथ में कई विंग्स हैं। अगर बात करें महिला मोर्चा भी भाजपा की है, साथ में ग्रामीण भी हैं। चेयरमैन खुद खैराबाद के बबलू अवस्थी समझ आएंगे कि जो खैराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं अभिषेक गुप्ता बबलू, वो भी हैं और भारी भीड़ है। महंत बजरंग मुनिदास ने भी बयान दिया है, वो भी आए हैं। विकास हिंदू राष्ट्रीय हिंदू सेना के वो भी आए। फिलहाल अपने कैमरा पर्सन गोगस कहेंगे कि वो चलते चले, इन लोग को दिखाते चले कि किस तरह से चल रहे हैं सभी लोग। और ये पैदल हजारों की संख्या में यहाँ पे एक आवाहन पर भीड़ एकत्रित हुई है जो लालबाग शहीद पार्क में इकट्ठा होते हुए पूरा ये आज रैली निकाल रहे हैं, पैदल रैली चल रहे हैं। फिलहाल कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम को देते रहेंगे पूरा ज्ञापन, और ज्ञापन देने के बाद की बात करें तो यहाँ पे सभी हिंदुओं को आह्वान किया गया था, इकट्ठा किया गया था कि यहाँ पर सभी हिंदू आए। पुलिस की निगरानी में अर्जुन जी क्या कहेंगे, क्यों विरोध कर रहे हैं? आज आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में सभी हिंदू भाई बहन यहाँ सड़कों पर उतरे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध प्रदर्शन एक स्वर में कर रहे हैं और पूरा सीतापुर जनपद आज जय श्री राम के नारों से गुंजयमान है। हम सब ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारत का एक एक हिंदू जाग गया है और बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो इसके बहुत भयानक परिणाम हैं। हिंदुओं पर अत्याचार अगर बंद नहीं हुआ, मान जी आज जा रहे हैं आप लोग किस लिए? हिंदुओं के समर्थन में, और जो दुराचार अत्याचार हिंदुओं को सताया जा रहा है वो क्रियाकलाप बंद कराया जाए। देखिए आकाश जी क्या कहेंगे? हिंदुओं पर कहीं भी पूरे विश्व में अगर अत्याचार होता है तो हम भारतीय लोग जो हिंदुओं के लिए ही जो भारत हिंदू राष्ट्र है, पूरे दुनिया के हिंदुओं को आह्वान करते हैं कि उनके खिलाफ एकजुट हों और अगर हिंदुओं को वहां पर यहाँ शरण दी जाएगी, बांग्लादेश के हिंदू यहाँ आए और यहाँ रहें और यहाँ जितने बांग्लादेशी जितने यहाँ पर भी हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाए। नमीन जी भी मौजूद है, क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी से ये आग्रह है कि बटेंगे तो कटेंगे, हम लोगों को सबको एक रहना चाहिए और हिंदुत्व की रक्षा करनी चाहिए। सब लोग एक हैं, आज हिंदू एक है, हिंदू हिंदू एक रहेंगे, हिंदू एक रहेंगे। देखिए जिस तरह से हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन हसन गोगा से कि वो भीड़ को दिखाएं, इतनी भीड़ है और यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट सभागार में आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए और हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, साथ में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसी के चलते आज तमाम संगठन यहाँ पर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे हैं। और इसमें आपको बात करें अगर तो भाजपा है, महिला भाजपा मोर्चा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है और साथ में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सीतापुर बबलू
जो खैराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता भी हैं, उनके प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता हैं। महिलाओं की बात करें, महिला आप लोग हैं, आप लोग यहाँ पर आई हैं आज। हम लोग हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उन सब की सुरक्षा के लिए हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और हम लोग श्रद्धा जी आप भी आई हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और हम सब सरकार से विनती करते हैं कि हम सारे हिंदू भाइयों को सब साथ में होना चाहिए और जो अत्याचार वहाँ पे हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। कहना चाहेंगे जो हिंदुओं पे अत्याचार है उसको बंद होना चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के समर्थन में आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। भारत माता की जय। कहाँ तक ये आंदोलन चलता रहेगा? ये जब तक बंद नहीं होता अत्याचार तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए अब जो है जो महंत हैं वो अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित जो है ज्ञापन एडीएम साहब को देने आए हैं और एडीएम नीतीश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। लेकिन हाँ कुछ वार्ता कर रहे हैं, वार्ता यही है कि जिलाधिकारी को बता रहे हैं क्या ना है। लेकिन अब देखिए बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं कि ज्ञापन यहीं दे दिया जाए और ज्ञापन जो है एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ये ज्ञापन जो है अब दिया जा रहा है बांग्लादेश हिंदू रक्षा संघर्ष समिति सीतापुर अवध प्रांत के द्वारा। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया जा रहा है संबोधित ज्ञापन है ये और इसमें सुनाते हैं, देखिए सुनने को दिए ज्ञापन में हम लोगों की ये मांग है, महामहिम राष्ट्रपति जी बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे अमानवीय अत्याचार पे हम सब हिंदू समाज के लोग हम सब पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए। महामहिम विभिन्न संचार माध्यमों से सर्वविदित है कि बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार संपूर्ण हिंदू समाज के लिए अत्यंत पीड़ादायक एवं चिंताजनक है। वर्तमान की बांग्लादेश सरकार तथा अन्य एजेंसियां केवल मूक दर्शक बनी हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं को लक्ष्य मानकर शारीरिक, आर्थिक है सामाजिक व धार्मिक शोषण तथा अत्याचार की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कान के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को वहां की वर्तमान सरकार द्वारा कारावास भेजना ये घोर अन्यायपूर्ण है। इस पर विचार पूर्वक सबसे अनुरोध है, देश से, सारे राष्ट्र से और गणमान्य पुरुषों से और अपने अधिकारियों से ये हमारा निवेदन है और उनके प्रति सहानुभूति हो हिंदुओं पर। और इस प्रकार का जो अत्याचार दुराचार हो रहा है, पीड़ित किए जा रहे हैं लोग, उनको जो है हर संभव प्रयास पूर्वक उनकी उत्पीड़ना से अल्पसंख्यकों के परिवारों, उनको व्यवसायिक धर्मस्थलों की सुरक्षा, उनको संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें। ये देखिए महाराज जी ने जो है राष्ट्रपति को जो है संबोधित ज्ञापन अभी अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह को सौंपा है और उन्होंने पूरी बात की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे अमानवीय अत्याचार के संबंध में ये ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को जो है दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर रिसीव किया है वो अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने रिसीव किया है। बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन मौजूद हैं और साथ में भाजपा के नेता भी हैं। अगर बात करें विश्व विधायक निर्मल वर्मा भी है और पूरा बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, सनातनियों से मत टकराओ, बांग्लादेश होश में आओ, बांग्ला सरकार हाय हाय, बांग्लादेश सरकार हाय हाय, बांग्ला सरकार हाय हाय, बांग्ला सरकार का नाश हो।
देखिए, पिछले 25 नवंबर को बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाले महंत, वहाँ के इस्कान के एक संत, बड़े संत चिन्मय कृष्ण दास जी को वहाँ की बांग्लादेश सरकार ने गिरफ्तार किया और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, वहाँ पर हिंदू संतों की पिटाई की गई। और जैसा हम सब जानते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ था तो वहाँ की हिंदू आबादी लगभग 20% थी। लगभग 4-5 करोड़ के आसपास बांग्लादेश के अंदर हिंदू रहता था, लेकिन आज वहाँ पर लगभग 1 करोड़ के आसपास हिंदू रह गया है। वहाँ पर पिछले कई वर्षों से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के पूजा घरों को तोड़ा जा रहा है। और अभी 25 नवंबर को वहाँ पर जिस प्रकार से चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हम सब सीतापुर के हिंदू समाज के लोग यहाँ पर सड़कों पर एकत्र हुए और प्रशासन को एक ज्ञापन देकर के मांग की है कि वहाँ के संत को, इस्कान के संत को अविलंब रिहा किया जाए और भारत सरकार कठोर कार्रवाई करे बांग्लादेश के ऊपर। देखिए, ये आदमखोर भेड़िए हैं, इनको आप जितना भी खिलाओगे बढ़ेंगे। इस्कान ने यही गलती की, इस्कान ने यही गलती की, इन आदमखोर भेड़ियों को आखिर पाला और स्थिति यही हुई कि आज उनके ऊपर हावी हुए। दूसरी स्थिति, मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जितने भी रोहिंग्या अपने भारत से उनको खदेड़ा जाए और बांग्लादेशी हिंदू जितने पीड़ित हैं उनको अपने देश में लाके शरण दिया जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकता। क्योंकि सूरा नंबर 3 आयत नंबर 118 कुरान की बताती है कि हिंदू मुस्लिम कभी भी भाई नहीं हो सकता, तो हम भाईचारा क्यों बढ़ाएं? भाईचारा का संदेश लगातार दिया जाता है, ये बहुत ही गलत है। जब हमने आपको बता दिया, कुरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 118 स्पष्ट बता रही है कि हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते, तो कहाँ से हम भाईचारा बनाएंगे? बताइए। यही होता है कि भाई वो होते हैं, चारा हम होते हैं। तो जो चिन्मय कृष्णदास जी हैं, जो उनका कारावास हुआ, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मोदी जी को इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को शिकायत करनी चाहिए कि उन्हें त्वरित जो है आज़ाद कर देना चाहिए, रिहा कर देना चाहिए, अन्यथा भारत अपने आप स्वयं एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगा। बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है उसी के चलते सभी विरोध प्रदर्शन हिंदू कर रहे हैं, एक साथ होकर इकट्ठा होकर के। और हम पूरी तरीके से आपको बताएं कि यहाँ पर तमाम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है और ये भीड़ जो है अभी ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर आई है। फिलहाल जिलाधिकारी को जो है राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जो है यहाँ पर दिया है। ज्ञापन देने के बाद सभी संगठन यहाँ पे जो है पूरी जोर शोर से सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं हिंदू के लिए और तख्तियाँ लेकर के कहेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहें कि दिखाएं इस तरह से ये पूरा हुजूम जो यहाँ पर हिंदुओं का उमड़ा है। और अभी आपको पूरा और आगे ले चलते हैं कि जो ये उन्होंने ज्ञापन दिया है, बात करेंगे हर एक सभी एक से कि कौन कौन यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर जो हैं ज्ञापन देने के लिए आए थे और ज्ञापन जो है उन्होंने दिया है, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। पूरी भीड़ ये जो है, इसमें कई संगठन है, स्वदेशी जागरण मंच भी है और विभिन्न तख्तियाँ लेकर के अपनी मांगों की बात, यानी कि बात करें तो बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उसी के विरोध में आज सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया है। फिलहाल लगातार यहाँ पर आपको बात करें कि जो हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास हिंदू, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे, मोनू खेतान वो भी मौजूद रहे और हम बात करेंगे भंवर सिंह जी से। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जी, हम लोग इसलिए बांग्लादेशियों पर जो सनाती हिंदू हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। जी, ज्ञापन दिया गया है कि हम लोगों का सरकार भी हमारी चेते और उस पर दबाव बनाया जाए कि हम लोगों को सनातन पर अत्याचार बंद हो, रुके। कितने संगठन करीब होंगे यहाँ? संगठन तो हमें लग रहा है बहुत सारे हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन जो हिंदू विचारधारा से संबंध रखते हैं, सनातन हैं होने का गर्व जिनको महसूस करते हैं, सारे लोग हैं। देखिए, हिंदू सनातन की बात करें तो सभी को आज आह्वान किया गया था कि यहाँ पर आज लालबाग शहीद पार्क में दोपहर 12 बजे से सभी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी और भीड़ जो एकत्रित हुई थी इसमें तमाम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे एक आह्वान पर और उन सभी ने पैदल जो है मार्च किया, रैली निकाली। रैली निकालने के बाद सभी लोग जो है आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे थे। दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से पूरी तरीके से जय जय नारे लगा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है उसके विरोध में सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं और उसी के चलते ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है। और तभी लोग आपको बताएं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था इसी के चलते
बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के तत्वाधान में तमाम संगठन सम्मिलित होकर के लालबाग शहीद पार्क से पैदल रैली निकाल करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हैं। इन सब की मांग है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो, साथ में जो चिन्मय कृष्णदास जी हैं पुजारी, उनको वहाँ से मुक्त किया जाए। जिस तरह से उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई है वहाँ से मुक्ति किया जाए और उन्हें सरकार जो है वो भी चेते, साथ में सभी हिंदू भी चेते। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के अत्याचार पर आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के आह्वान पर आज ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति को संबोधित, और अब ज्ञापन देने के बाद लालबाग चौराहा जाम किया गया है। यहाँ पे तमाम दल बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं और इन सभी ने ज्ञापन देने के बाद सबसे पहले तो लालबाग चौराहे पर लालबाग शहीद पार्क में एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद पैदल रैली निकाली और रैली निकालने के बाद अभी सभी लोग जो है ज्ञापन देने के बाद लालबाग चौराहे पर बैठ गए हैं और उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज्ञापन दे आए हैं और यहाँ क्यों बैठे? आज हिंदुओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है बांग्लादेश में, उसके लिए हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शेर सेना और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम सब लोग एक साथ एकत्र हुए हैं और हम लोग आगे के लिए जो रणनीति बना रहे हैं कि हमारा सनातन संस्कृति कैसे सुरक्षित रहेगी, हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा और हमारा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, इसके लिए आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। ज्ञापन दे आए फिर भी यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं। हम लोगों ने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है और अब हम लोग जो है अपना शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रशासन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सब लोग मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अनाचार हो रहा है उसे रोका जाए। देखिए, भाजपा भी शामिल है और एबीवीपी भी शामिल है, साथ में स्वदेशी संगठन के साथ में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना, तमाम हिंदू संगठन सेना शामिल है। विकास हिंदू भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोग ज्ञापन दे आए हैं और जमीन पर बैठे हैं, क्यों चक्का जाम कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे अंदर का उबाल है वो निकला नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि अगर वो हमारे एक संत को उठा ले गए हैं तो यहाँ उनके 4 मौलवियों को भी उठा के लाइए ताकि हमारे संतों की रिहाई हो। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा तब तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। इसीलिए अगर हमारे वो संतों को उठा रहे हैं, अगर हमारे संतों को वो उठा रहे हैं तो आप जो यहाँ जामा मस्जिद में उनके मौलवी बैठे हैं उनको उठा लाइए। और आप नहीं उठा सकते तो जिम्मेदारी हम लोग को दीजिए, हिंदू समाज को दीजिए। हम उनके एक एक मौलवियों को उठा के लाएंगे, तब ये गुस्सा ठंड होगा। कितने लोग शामिल हैं, कितने संगठन आए? बहुत सारे हिंदू समाज के सभी संगठन यहाँ उपस्थित हैं और बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर यात्रा निकाली गई है ज्ञापन की। और जितने हमारे आक्रोश है, आप देख सकते हैं हिंदू समाज का आक्रोश है कि किस तरीके से वहाँ जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, तो उसी को रोकने की मांग को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भारत में रोहिणीय रह रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो सीतापुर के जितने भी रोहिणीय यहाँ रह रहे हैं उनको भगाने का काम हमारा संगठन करेगा। आगे क्या रणनीति ज्ञापन देने का? ज्ञापन देने के बाद हम अपने घर जाएंगे, ठीक है, और आगे जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा। देखिए किस तरह से हिंदू समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। भीड़ पूरी तरीके से लालबाग चौराहे पर लगी है। जाम की स्थिति दिखाएं तो ये जाम भी लगी है लालबाग चौराहे पर और सभी संगठन यहाँ पर देखिए किस तरह से सभी अलग अलग एक पूरा गुट हिंदू समुदाय का बना करके हिंदुओं को इकट्ठा करके इन्होंने आह्वान किया था। पुलिस भी चाक चौबंद लगी थी लालबाग चौराहे पर। ये लोग सभी लोग यहाँ पे धरना दे रहे। पुलिस जो है वो भी मौजूद है, टीआई भी मौजूद है। जाम को एक बार दिखाएंगे, कैमरा पर्सन गोगा से कहेंगे कि वो जाम दिखाएं कि चक्का जाम से यहाँ पर लग गई है जाम, क्योंकि ये जो जाम लगी है अभी सब लोग ने ज्ञापन दिया है। यहाँ पे जाम खुलवाने के लिए टीआई फरीद भी हैं, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला के नेतृत्व में ये पूरी यात्रा निकलवाई गई थी। अब ये सभी लोग यहाँ पर बैठ गए जमीन पर, तो तमाम जो है इस पे बैठे। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार बांग्लादेश में, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, ये हम लोगों की सरकार से मांग है। अगर ये लोग अत्याचार नहीं बंद करे तो भारत सरकार इनके ऊपर आक्रमण करे और इन लोगों को रोके।
कि हिंदुओं पे जो हमला हो रहा है वो रुकना चाहिए, हर हालत में रुकना चाहिए, किसी तरीके से रुके, ये हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है खुलेआम, उसको बंद किया जाए। यहाँ की सरकार जो है हस्तक्षेप करे और ये जो है जो हो रहा है ये बंद किया जाए, क्योंकि हिंदू इसलिए नहीं बनाया गया है कि जो है वो काटा जाए। केवल ज्ञापन दे आए, फिर ये चक्का जाम ज्ञापन दे आए हैं, हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ बाइट राइट जैसे हैं तभी दी जाएंगी। हम लोग की मांग है कि जो हमारे पूरे विश्व में विश्वव्यापी संस्था हमारी इस्कॉन है, उसके प्रमुख चिन्मय कृष्णदास जी को जो गिरफ्तार किया गया है वो पूर्णतः अन्यायपूर्ण है, उनको रिहा किया जाए, तत्काल रिहा कराया जाए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, जैसे 1971 में बांग्लादेश बनाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया, उसी तरह हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग बांग्लादेश का विभाजन फिर से करवाने के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं और मांग करते हैं कि हिंसा बंद होनी चाहिए। भारत सरकार अपने सैन्य शक्ति से या कूटनीति से जैसे हो हिंसा बंद कराए, चिन्मय कृष्णदास जी को रिहा करवाए, हम लोग की यही मांग है। जो चिन्मय स्वामी कृष्णदास हैं उन्हें रिहा करने की मांग है। और अभी जो है तमाम संगठन में नाराजगी है, हिंदू समाज में नाराजगी है, काफ़ी आक्रोश है। ज्ञापन सौंपने के बाद वो लालबाग चौराहे पर यहाँ पे जाम लगाए हुए हैं, पूरी तरीके से लालबाग चौराहा जाम कर दिया है और जमकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी सी पीड़ा है बांग्लादेश में जो हिंदू बहनों के साथ, उनकी बेटियों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, वो बहुत ही दानवी प्रवृत्ति उनके साथ हो रही है। वही पीड़ा आज हम हिंदुओं की यहाँ पर निकली है और हम लोग सब जात पात से संगठनों से ऊपर उठ के एक साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी पीड़ा को समझते हुए सरकार से आवेदन करने कि जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि हिंदुओं में पीड़ा बहुत है। जिस प्रकार से वहाँ पर आईडी कार्ड चेक करके हिंदुओं की हत्या की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और देश की सरकार को और अन्य देशों को भी इसमें हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि स्थिति वहाँ बहुत खराब है। जिन पे बीत रही है वही जान सकते हैं। उनके स्वामी चिन्मय उनके लिए जो षड्यंत्र रचा गया वहाँ पर, ये बहुत ही गलत हुआ है। जिस व्यक्ति ने वहाँ पे अपना जीवन दे दिया सेवा में और एक बांग्लादेश में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, उसको जिस प्रकार से षड्यंत्र करके उन्होंने कारागार में भेजा है, उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए, उनको तुरंत सम्मान वापस भेजना चाहिए जेल में। उनको जेल में रखना ये हिंदुओं का बहुत बड़ा अपमान है और ये गलत है। बिल्कुल, जेल में रखना उनको काफ़ी गलत है। फिलहाल आक्रोश काफ़ी हिंदू समाज में है और इसी के चलते आज सभी हिंदू समाज एक हुआ है, संगठन एक हुआ है और एक होने के बाद जिलाधिकारी राष्ट्रपति को संबोधित अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। फिलहाल जो स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी हैं उनकी रिहाई की मांग की है और उनकी रिहाई के बाद में जो आपको बताएं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे भी जो है बंद किया जाए, ये सरकार से मांग करते हैं। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार के चलते आज जो रैली निकाली गई है, ज्ञापन सौंपा गया, उसमें विधायक ज्ञान तिवारी जी भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि आप जैसा देख रहे हैं कि पूरे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहनों की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा है, प्रतिष्ठानों पे आपने देखा किस तरीके से लात मार मार के कब्जा कर रहे हैं। और इस्कॉन के मंदिर के पुजारियों को, छोटे मोटे पुजारियों की तो गिनती नहीं, कहाँ वो गायब कर दिए हैं, लेकिन इस्कॉन जैसा इतना बड़ा प्रतिष्ठान जिनके पूरे विश्व भर में इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर हैं और हमेशा इस्कॉन मंदिर में रहने वाले पुजारी सभी लोग जो हरे रामा हरे कृष्ण की बात करते हैं, ऐसे उन लोगों ने उन गरीबों को उस बुरे वक्त में जहाँ के लोगों उनको भोजन से लेकर के सारी व्यवस्था की, ऐसे लोगों को बंद करना, मारना अन्याय है। पूरी तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक जो भारतवर्ष का हिंदू है और इसके साथ साथ में देश और विदेश में रहने वाले हिंदुओं के आम जनमानस में बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति पूरी तरीके से श्रद्धा और स्नेह है। और हम लोग ये हिंदुओं की, सिर्फ बांग्लादेश हिंदुओं के अत्याचार की बात नहीं है, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम भारत के रहने वाले हिंदू कहीं पीछे नहीं रहेंगे। उनके मान सम्मान की लड़ाई जिस तरीके से हो सकेगा, एक संविधान के तहत उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार से क्या मांग? सरकार से मेरी यही मांग है और माननीय मोदी जी और हमारे माननीय अमित शाह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं
कि जो बांग्लादेश हमारा बगल का देश है, हमसे ही कट करके बना है, हमारे ही भाई लोग वहाँ पे रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यही तो बात कही थी, अगर बटोगे तो कटोगे। और उन लोगों ने, अगर आप देखेंगे वहाँ पे जो अनुसूचित वर्ग के जो वहाँ पे मंत्री बने थे मंडल जी, जो पाकिस्तान में अपने आप को भाईचारा निभाए थे, उस भाईचारा निभाने के ही कारण आज उसके बाद उनकी क्या, अगर आप उनका एक बार जो इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से, उनकी क्या स्थिति हुई और वो हमसे अलग गए। और उन्हीं को जो नेता मानते थे हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग, सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित है हिंदू अनुसूचित जात का ही है, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदू हैं भारतवर्ष में, हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम हमारा नारा है। इसलिए हम सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। और आप बगल में देख रहे हैं क्या है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आदरणीय मोदी जी, आम जनमानस की जो देश में रहने वाला 120 करोड़ हिंदू है, उनकी जान भावनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी वैसे भी जानते हैं। और आज लोगों ने एहसास कराया है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ सुंदर ही करेंगे, अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की वजह क्या हो सकती है? अभी ज्ञान जी ने जो बताया है, मैं अपने को पूरी तरह जोड़ता हूँ। आज हम माननीय आदरणीय मोदी जी से मांग करते हैं कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए जो संभव कदम हो, अधिक से अधिक सख्त से सख्त कदम उठा करके कार्रवाई की जाए बांग्लादेश के खिलाफ। जो वहाँ के समाज के हिंदू वर्ग के लोगों को, गरीबों को, साधु संतों को परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ मोदी जी से मैं मांग करता हूँ, अमित शाह जी से मांग करता हूँ कि उनकी मदद करने के लिए यथासंभव सहायता करें। हम लोगों की जहाँ ज़रूरत हो, यहाँ हिंदुस्तान का हिंदू भाई जो है वो बांग्लादेश तक जाने के लिए तैयार है। मन में लोगों हमारे कसक है, हमारे वो भाई हैं। हम यहाँ पर हैं तो ये थोड़ा इसलिए आए हैं हम खाने कमाने के लिए। हमारा भाई अगर बांग्लादेश हम मारा जाता, पाकिस्तान मारा जाता, तो दर्द मेरे भी हो रही है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी से यही मांग करना चाहता हूँ, वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं को मदद करो। और बांग्लादेशी जो आ रहे हैं यहाँ, इनको हिंदुस्तान से बाहर करने का काम करो, इनका व्यापार बंद करो, इनके धंधे बंद करो, इनको हर तरह से प्रताड़ित, जैसे हमारे लोग हैं ऐसे यहाँ के बांग्लादेशियों को प्रताड़ित करने का काम करें। विधायक जी, बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार की वजह क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांग्लादेश में ISI का पूरी तरीके से बोलबाला है, शेख हसीना जी जब तक रहीं तो उन्होंने थोड़ा लिबरल थी, हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं हमारे भी देश में आप देखिए, आज हम सब लोग बोल रहे हैं, अभी फिलिस्तीन में जब हमला होता है तो कांग्रेस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के लोग नारे लगाते हैं, हमारे यहाँ के नेता बोलते हैं। और लेकिन ज़रा कभी आप बताइए, हिंदुओं पे होता है तो कौन बोल रहा है? कहीं सपा बोल रही है, कहीं बसपा बोल रही है, कहीं कांग्रेस बोल रही है। क्या बगैर हिंदुओं के राजनीति कर पाएंगे? आज कोई नहीं बोलने वाला है। अगर हिंदुओं की बात की हित की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बोलती है या RSS बोलती है, राष्ट्रवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद बोलता है। आज हिंदू मारा जा रहा है तो जिस तरीके से अभी कहीं फिलिस्तीन कितनी दूर है यहाँ से, बांग्लादेश तो बगल में है, आपसे भारत से कट करके वो देश अलग हुआ है, लेकिन उस पर वहाँ का हिंदू मारा जा रहा है तो हमारे नेता लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जब अभी इजराइल जब हमला करता है तो वो गम मनाते हैं, मातम मनाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। अब भारत की जनता पूरी तरीके से समझ गई है, ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे। पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भगवा लहराएगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। बागेश्वर बाबा ने जो अभी कहा है आप देखिए। और कभी हिंदू जातिवाद को लेकर के नहीं रहा है, हिंदू हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर रहा है। मुस्लिम भाई भी हैं, वो राष्ट्रवाद की भावना से रहेंगे तो हमारे ही हैं, वो अलग नहीं हैं, वो हमसे अलग नहीं हो सकते। लेकिन भावना राष्ट्रवाद की होनी चाहिए कि हम आपस में विद्रोह की भावना नहीं रहनी चाहिए। इस भाव के साथ हमें काम करना। मुस्लिम में जो है भावना राष्ट्र भाव की होनी चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्र नंबर 1 पे, राष्ट्र नेशन फर्स्ट है। राष्ट्र, अगर राष्ट्र का विरोधी कोई होगा वो हमारा भारतीय नहीं हो सकता, हमारा देशभक्त नहीं हो सकता है। हम लोग APJ अब्दुल कलाम जी को भी प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग हैं, यही लोग विरोध करते थे। इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति तो होनी चाहिए। बांग्लादेश के ऊपर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? अब ये तो विपक्ष से आपको पूछना पड़ेगा, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। वो
कुछ ना कुछ उनका होगा कि हमारा वोट बैंक इधर उधर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की बात करती है, नेशन पर। कोई राजनीति वोट की चिंता नहीं रहती कभी। हम लोग कभी 2 थे तब भी चौराहे मिलते थे, आज 240 है तब भी है, 300 पार थे तब भी है। तो हम लोगों में कभी ये नहीं रहता है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, हम इस भाव के साथ काम करते हैं। विधायक थे ज्ञान तिवारी जो श्योता के, और विधायक मिश्री रामकृष्ण भार्गव, उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो मांग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से कि उन्हें बांग्लादेश पर जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं उस पर कड़ा एक्शन लें और स्वामी चिन्मय कृष्णदास को वहाँ से जल्द से रिहा करें। सीतापुर से कैमरा पर्सन संग गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।